अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल फोर्सेस है, उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं जिसको हम बात भी करेंगे। तो ये स्पेशल केसेस है। जैसे हम कहते हैं ना डायपोल डायपोल फोर्स, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा डायपोल डायपोल फोर्सेस में एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव पोल दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट करता है और वो अट्रैक्शन जो है डायपोल डायपोल फोर्सेस कहलाती हैं। इसी तरह का कुछ केस जो है वो इसमें भी होता है, लेकिन थोड़ा सा एक फर्क आ जाता है जिसकी वजह से हमें इनको एक अलग नाम देना पड़ता है। देखते हैं कि ये क्या है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल फोर्सेस। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि डायपोल डायपोल फोर्सेस में एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव पोल दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट करता है, तो वो क्या कहलाते हैं? ये हाइड्रोजन डायपोल डायपोल फोर्सेस। तो फिर ये क्या है आपने याद रखना है कि आप कह लें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फन, या आप कह लें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फोन कॉल। क्यों? क्योंकि अगर डायपोल डायपोल फोर्स जो पोलर सब्सटेंसेस हैं, अगर उनमें जो नेगेटिव पोल है, नेगेटिव पोल इनमें से अगर कोई एक आ जाए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो उनको वहां पे सिर्फ अट्रैक्शन की बजाय थोड़ी सी बॉन्डिंग भी बन जाती है, जिस वजह से हमें उसको नाम देना पड़ता है। मैंने यहां पे क्लोरीन क्यों लिखा है? क्योंकि कुछ केसेस में क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बायस बनती है। तो इसको ऐसे याद रख लें कि फोन तो सबके पास है, लेकिन कॉल कभी कभी करते हैं हम। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो हैं ये ज्यादातर हिस्सा लेते हैं, जबकि क्लोरीन कभी कभार। यहां पे क्लोरीन तो है लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं यहां पे इसकी, ये कब करती है उसको भी देखते हैं। तो हम फिर एक ऐसा मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, तो फिर हम देखते हैं जरा क्या डिफरेंस है इसमें। तो HF ले लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। HF में अगर आप देखें तो फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, और अगर दूसरा मॉलिक्यूल बनाए तो इस पे, अब इसका भी नेगेटिव पोल इसका पॉजिटिव पोल ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, डायपोल डायपोल फोर्स तो है ही। लेकिन होता यहाँ पे ये है कि ये जो नेगेटिव पोल है ना, इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, और इसके पास लोन पेयर भी हैं। इसके पास लोन पेयर होने की वजह से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा होने की वजह से ये क्या करता है, ये अपने लोन पेयर की मदद से इस हाइड्रोजन के साथ वीक बॉन्डिंग कर लेता है। जब ये वीक बॉन्डिंग कर लेता है तो डायपोल डायपोल फोर्सेस में हम ये नहीं बोलते कि उस बॉन्डिंग हो गई, हम जस्ट ये कहते हैं कि इसमें अट्रैक्शन, एक मॉलिक्यूल नेगेटिव पार्ट दूसरे को जस्ट अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन यहां पे क्या है कि अट्रैक्शन के साथ साथ वीक बॉन्ड भी बन जाता है ये लोन पेयर की मदद से, मतलब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको कह सकते हैं व्हेन नेगेटिव पोल ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट एंड फॉर्म बॉन्ड विद पॉजिटिव पोल ऑफ अदर मॉलिक्यूल, तो ये फोर्सेस क्या होती हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं, जिसमें एक साइड पे क्या होना चाहिए? फोन कॉल, और जबकि दूसरी साइड पे हाइड्रोजन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको फिर हम डिफाइन करते हैं। आप कह सकते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कहना पड़ेगा आपको, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट या पोल, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कह लें आप, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल। याद रखना ये जो दो चीजें हैं ना, एक इनमें से फोन कॉल में से और दूसरा हाइड्रोजन, ये एक ही मॉलिक्यूल में भी अगर आ जाए ना ये दोनों चीजें, तो उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। उसको ये इंटरमॉलिक्यूलर है, वो इंट्रामॉलिक्यूलर हो जाती है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो एक चीज भी होती है। तो जस्ट यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट एंड फॉर्म वीक बॉन्ड, लूज बॉन्ड कह ले या वीक बॉन्ड कह ले,
weak bond with partially positive hydrogen of other molecule. तो these forces are called जारी बात है, ये भी पार्शली नेगेटिव होना चाहिए और पार्शियल पॉजिटिव. तो these forces are called हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें हमने एक एग्जांपल लिया HF की. इसके अलावा HF को मैं आपको ये भी बता दूं कि HF को हम ऐसे बनाते हैं. हमने इसको स्टार्ट करना होता है, आप F से स्टार्ट कर लें, H, आप यहाँ पे H को रखें और यहाँ पे F को बनाएं. ये जिग-जैग मैनर में होती है. हम फ्लोरीन को क्यों रखते हैं? ताकि ये एक दूसरे से जरा डिस्टेंस पे रहे. ये बॉन्ड, ये अट्रैक्शन, ये बॉन्ड और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग. फ्लोरीन जो है ये कॉर्नर्स पे रहेगी तो जरा इसमें रिपल्शंस कम होंगी. तो ये इस तरह जो है ना, ये जिग-जैग मैनर में HF का मॉलिक्यूल होते हैं. इसमें बॉन्ड एंगल इसमें जो एंगल है वो 120 का होता है. तो जिग-जैग मैनर में. अब यहां से एक ये भी बात मैं साथ ही बता दूं आपको कि हाइड्रोजन जो है ना, ये आप यहाँ पे ये पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव भी बना लें आप सारे. अब अगर हम कहते हैं कि HF इज वीक एसिड, तो उसको भी हम इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं. वो कैसे? अगर आप देखें तो ये हाइड्रोजन जो है ये दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के दरमियान इंट्रैप है. तो अब इसको रिलीज करना जो है ना, वो रिलीज आसानी से यहां से नहीं हो सकती. इसलिए हम बोलते हैं HF इज वीक एसिड, क्योंकि एसिड वो होता है जो H+ रिलीज कर सके, और जितना आसानी से रिलीज करेगा वो उतना ही अच्छा एसिड होगा. तो ये अच्छा एसिड नहीं है, ये वीक एसिड है. आगे एक और एग्जांपल लेते हैं हम वाटर की, जिसमें ऑक्सीजन आता है. तो ऑक्सीजन जो है, वाटर के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं वाटर के पास. ये अपने इन मॉलिक्यूल्स की मदद से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है. यहां पे और इसके साथ ही ये इस तरफ भी. ठीक हो गया? इस तरह ये इधर भी कर सकता है, अगर आप इसको सेंट्रल कह लें आप. ठीक हो गया? और इसी तरह यहाँ पे भी. यहाँ आपने पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव सबके साथ लाजमी लिखना है. ठीक है? तो ये है वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसके अलावा एक और एग्जांपल हम देखते हैं. हम ऐसी एग्जांपल देखते हैं जिसमें अगर आप नाइट्रोजन की एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप अमोनिया को देख लें. अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर एक लोन पेयर होता है और इसके साथ हाइड्रोजन भी है. तो पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव. तो ये नाइट्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, क्योंकि इसके ऊपर भी लोन पेयर होते हैं. तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है पर मॉलिक्यूल.